इमरान खान की सुनी गई। सानिया 9 मई के मुजरिमों की सजाओं में मुआफी का ऐलान। सानिया 9 मई एक ऐसा वाकया जिसने पाकिस्तान के दिल को झंझोर कर रख दिया, लेकिन आज एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने इंकिशाफ किया है कि साहने के 19 मुजरिमों को मुआफी दे दी गई है। जी हाँ, मुआफी। लेकिन ये मुआफी किस बुनियाद पर दी गई और इन मुजरिमों के नाम क्या हैं? ये सब आपको आज की वीडियो में मालूम होगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्तें दायर की। उनमें से 48 पिटीशंस को मजीद जायजे के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील भेजा गया, जबकि 19 मुजरिमों की दरख्वास्तें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मंजूर कर ली गयी। सजाएं मुआफ, आर्मी चीफ ने दिल जीत लिए। सीनियर तजियाकार नदीम मलिक का दबंग तजिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में नदीम मलिक का कहना था कि सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमों की मुआफी का ऐलान काबिल सताइश है। 19 मुजरिमों को माफ कर दिया गया, जबकि बाकियों की मुआफी पर गौर किया जा रहा है। मैं पहले दिन से इसके हक में था कि रियासत को चाहिए कि इन अफराद को माफ कर दे। ये अमल मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। नदीम मलिक ने कहा कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हल्ला गुल्ला, नारों के शोर और इश्ताल अंगेजी में आगे बढ़े और उन्होंने 9 मई के उस अमल में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, मेरी गुजारिश है कि अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए बाकी लोगों को भी माफ कर देना चाहिए। आम मुआफी मगर बड़े मुजरिमों को नहीं। हुक्म कहां से जारी होता है? अब क्या बड़ा होने जा रहा है? मुनीर फारूक ने अहम रास्ते पर्दा हटा दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू करते सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने कहा, इससे एक बात वाज़ेह होती है, कुछ अफराद को अप्रैल में इंसानी बुनियादों पर माफ किया गया था। ये वो अफराद थे जिनको 2 साल के करीब सजाएं दी गई थी और ये लोग पहले ही एक तवील अरसा जेल में गुजार चुके, तो जो सजा बाकी थी उसको माफ कर दिया गया। मुनीर फारूक ने बताया, सजा में कुछ साल कमी हो सकती है, यानी अगर किसी को 10 साल की सजा हो तो वो अपील कोर्ट या आखिरकार हाई कोर्ट में जाकर शायद वो सजा कम हो जाए, जैसे 8 या 6 साल हो जाए, लेकिन जो माफी दी गई वो शायद बड़ी सजाओं के लिए नहीं होगी। मुनीर फारूक ने कहा, ये तासुर था कि शायद सबको मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया जाएगा, जिनको बड़ी सजाएं हुई उनको भी माफ कर दिया जाएगा, लेकिन तफसीलात के मुताबिक अब ये मुमकिन नहीं। सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने बताया कि वो लोग जिन्होंने अपनी सजाओं के खिलाफ रहम की अपील की थी, ये रहम की अपील पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास जाती है और वहाँ से जो हुक्म होता है वो जारी किया जाता है। बड़ा फैसला, हवाओं का रुख तब्दील, आर्मी दबाव या कुछ और। सिद्दीक जान ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते यूट्यूबर सिद्दीक जान ने कहा कि ISPR की जानिब से काम प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें बताया गया कि सानिया 9 मई 2023 के 19 मुल्ज़िमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान किया गया। सानिया 9 मई के सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशन दायर की। सिद्दीक जान ने कहा कि अब तक जिन अफराद को फौजी अदालतों से सजा दी गई, इनमें से किसी का भी तहरीरी हुक्म सामने नहीं आया। सिद्दीक जान ने बताया, खालिद खुर्शीद साहब के बारे में भी फैसला सामने नहीं आया, जिन्हें 34 साल की सजा दी गई। मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसकी कोई जजमेंट मिल जाए। अगर इन फैसलों में कानूनी और आईनी कुव्वत होती तो फौरन कह दिया जाता कि ये जजमेंट लेकर जाएं, मगर चूंकि फैसलों में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए इनकी तहरीरी ऑर्डर छुपाए गए। सिद्दीक जान ने दावा किया, खालिद खुर्शीद को सलाह इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने इमरान खान के साथ वफादारी दिखाई थी और उनके साथ खड़े रहे थे। हुकूमत ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो आवाम के साथ है और आवाम के लिए आवाज उठाते हैं। सिद्दीक जान के मुताबिक ISPR ने मजीद बताया कि 67 अफराद ने रहम की दरख्वास्त दायर की थी, इनमें से 48 दरख्वास्तों को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालतों में भेज दिया गया था। अहम खबर, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आज एक बड़ी अहम मुलाकात होने वाली है। तमाम नजरें इस्लामाबाद की तरफ लग गईं। सीनियर सहाबी मंसूर अली खान के होशरुबा इंकिशाफात। मंसूर अली खान ने कहा है कि मुल्की सियासत के हवाले से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पारा चनार की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगे ने बिला आखिर अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। फ्रीकैन के दरमियान 14 निकात पर इत्तफाक राय हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये मुआहदा खुशी की बात है, लेकिन इसमें इतनी देर की गई जिसकी वजह से कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो गईं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस अहम मसले की तरफ किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लगता है पूरा पाकिस्तान किसी और तरफ देख रहा था। मंसूर अली खान ने कहा कि आज एक और अहम मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। ये मुज़ाकरात हुकूमत और PTI के दरमियान होंगे। पहली मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पेश करेगी। आज वो दिन आ चुका है। स्पीकर एजाज सादी के ज़रिए सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और PTI मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा दौर। इरफान सिद्दीकी ने इजलास का एलामिया जारी कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI ने 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। बानी PTI दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल। PTI ने मजीद वक्त मांगा है। PTI चार्टर ऑफ डिमांड बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद पेश करेगी।
स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात का अगला दौर अगले हफ्ते में होगा। मेरा किरदार एक सहूलतकार का है, हमें तमाम कौमी मसाइल पर आगे बढ़ना होगा। वतन अजीज की फलाह बहबूद हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है दोनों फरीकैन मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में चलाएंगे। वज़ीर-ए-आला अमीन गंडापुर भी दिल खोल कर बातें की। उन्होंने बहुत सी मुस्बत तजावीज़ पेश की हैं। पहले इजलास में जो तजावीज़ पेश की गई थी उन पर अमल किया गया। अमीन गंडापुर के इजलास के बाद मीडिया टॉक का हमने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। मुज़ाकरात बानी पीटीआई के कहने पर ही शुरू हुए। जो भी होगा बानी पीटीआई ही तय करेंगे। हुकूमती रवैये से लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी चीज़ें होंगी खुलकर सामने आ जाएंगी। तमाम मामलात को बैठ कर हल किया जा सकता है। 9 मई के मुल्ज़मान की रिहाई खुशाइंद है। कुर्रा में हम दोनों ने फरीकैन को बैठाकर मुआहिदा करवाया। हुकूमत को नौमा अफरा तफरी का सामना रहा। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। इसके लिए जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में तरक्की के लिए अमन जरूरी है। पारा चुनाव में मुआहदे पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। सर उठाकर चलने के लिए दिन रात काम करना होगा। रवा साहब मुल्क के लिए तरक्की का साल होगा। हमें बिजली की कीमतें कम करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का SIFC अपेक्स कमेटी में इजहार ख्याल। सानह 9 मई के 19 मुलजमान की सज़ा में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुलजमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम की पेटिशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरमान ने पेटिशंस दायर की। 48 पेटिशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा सज़ाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। शाहमान पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेश रफ्त नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे। 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मुतालबात पेश करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। समाअत 7 जनवरी को होगी। आम इंतखाबात में धांधली केस की समाअत भी 7 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हम नौमान बरकरार रखना और सहूलत देना हुकूमती जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने न होते। कुरम की आवाम ने बहुत सी कुर्बानियां दी। मुल्क दुश्मन अनासिर कुरम के मामले पर बदअमनी में किरदार अदा कर रही हैं। कुरम में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल होना चाहिए। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का छोड़ा अस्लहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा है कराची के शहरी को तंग करना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। रियासती रेट को चैलेंज करना किसी तौर पर कबूल नहीं। MKM को कराची का अमन सबसे ज्यादा अजीज है। कराची के अमन पर किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। जमहूरी मुआशरे में एहतजाज सबका हक है। देखना होगा शहर में फिरका वाराना फसादात की साजिश तो नहीं हो रही। पाकिस्तान मुआशी दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कहीं भी एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। यह एहतजाज KP में होना चाहिए था। अब जरूरी है कि मुनाफिकत की सियासत को खत्म किया जाए। तरक्की का सफर कराची के तमाम अजला में जारी रहेगा। बिलाल भुट्टो के मिशन के मुताबिक काम होता रहेगा। PP रियारी के आवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए कोशा है। हम संगे बुनियाद नहीं बल्कि काम मुकम्मल करके इफ्तिताह करते हैं। बाकी लोग काम कम बातें ज्यादा करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी कामा कमेटी इजलास में वज़ीर ममलिकत शुदा फातिमा के जवाबात पर बरहम। शर्मिला फारूकी ने कहा बहुत मायूस हूँ। 4 इजलास हो चुके, हल कोई ना निकला। क्या हर एक यहाँ झूठ बोल रहा है? सिर्फ हुकूमत सच बोल रही है। मेरे शौहर खुद ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनको नुकसान हो गया। वज़ीर ममलिकत शुदा फातिमा बोली हमारी नीयत पर कोई शक न करें। डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रही है। इंडस्ट्री कह रही है कि इंटरनेट चल रहा है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। स्टॉक एक्सचेंज 9:30 के आगाज में ही तारीखी सतह पर ट्रेड होने लगा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स में 1355 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख का बुलंद तरीन सतह 1,18,367 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स में 2200 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट पर 22 से 13% पर आ गया। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कौम के सामने पेश किया। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मंसूबा है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। मुमताज़ ज़हरा बलोच को फ्रांस में सफ़ीर मुतय्यन किया गया। अगले हफ्ते से नए तर्जुमान ब्रीफिंग दिया करेंगे। वज़ारत पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल का आगाज़। मरीम नवाज की हिदायत पर ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तौसीब। पंजाब में 8,000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 10 किलो वाट तक 5 लाख, 15 किलो वाट तक 7.5 लाख सब्सिडी अदा की जाएगी। 1 एकड़ ज़राई अराजी के मालिकान ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मगरबी हवाओं की एंट्री। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। लाहौर समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने जुमे से बारिशों के सिलसिले को शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। आज़ाद कश्मीर में 2025 की पहली बर्फबारी और बारिश। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 6 जनवरी तक वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। लाहौर समेत पंजाब भर में रात को धुंध के डेरे।